मानता नहीं है। वो लौह पुरुष दूसरे लौह पुरुष के मतभेदों की बहुत बात की जाती है, बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि पटेल होते प्रधानमंत्री तो बेहतर होता और पटेल को तो बनाना चाहिए था, नेहरू तो बहुत गड़बड़ प्रधानमंत्री थे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ ज्ञानी जो होते हैं वो दूसरों के बारे में उस दूसरे से भी ज्यादा जानते हैं। यानी आजकल ऐसे लोग हैं जो पटेल का मन पटेल से बेहतर जानते हैं। वो ये भूल जाते हैं और हम उन्हें बता नहीं पाते लोगों को कि बाद में ही नहीं 1936 में बहस इस बात पर थी कि सन 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सरकारें बनाई जाए या ना बनाई जाए। जवाहरलाल नेहरू सरकारें बनाने के खिलाफ थे, कांग्रेस के अधिकांश नेता पक्ष में थे। सारी बहस हुई, बहुमत से फैसला हुआ कि बननी चाहिए सरकारें, कांग्रेस को चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए जो लिमिटेड फ्रेंचाइज पर आधारित था। और फिर जवाहरलाल नेहरू प्रचार करने वालों में अव्वल नंबर पे थे। वो सबसे उत्साही प्रचारक थे और सबसे पॉपुलर प्रचारक तो थे ही। और उस प्रसंग में पटेल ने लिखा, और ये 1936 को गांधी जी को लिखा, लगभग व्यक्तिगत रूप से बिना जैसे किसी को बताए। जून 1936 में पटेल ने गांधी जी को लिखा कि जवाहर की प्रशंसा के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं। He has burnt his candle on both the ends। अंग्रेजी मुहावरे में अर्थ ये कि इस आदमी ने पार्टी के लिए मेहनत करने में अपनी सेहत की, अपने परिवार की, अपने व्यक्तिगत सुख दुख की कोई परवाह नहीं की है, दिन रात एक करके पार्टी के लिए काम किया है। दिस वाज सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू इन 1936। उसके बाद सन 49 में सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा, ही इज द लीडर ऑफ अवर लीजियंस। लीजियंस रोमन सेना की सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियों को कहा जाता था। भाई साहब, सरदार पटेल, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे नेहरू बहुत अंग्रेज ना थे और सरदार पटेल गुजरात के किसी देहात के स्कूल में पढ़े थे। ऐसा नहीं है। सरदार पटेल भी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे, इंग्लैंड पढ़ के आए थे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले बेहद सफल वकील थे और रोज शाम को क्लब जाते थे, ब्रिज खेलते थे। गांधी जी के चक्कर में उनकी वो सब साहबी आदतें छूट गई, जैसे बहुत सारे लोगों की छूट गई। तो सरदार पटेल अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, बोलने में दिक्कत होती थी उन्हें, लेकिन लिखते बहुत अच्छी थे। तो उन्होंने लिखा कि लीडर ऑफ अवर लीजियंस। और फिर सबसे महत्वपूर्ण ये, गांधी जी के निधन के बाद जब पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर और प्रतिक्रिया में पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे, सांप्रदायिकता अपना भयानक रूप फिर से अख्तियार कर रही थी, तो जवाहरलाल को लगा कि मुझे भी गांधी जी की तरह दिल्ली छोड़कर के वहीं चले जाना चाहिए और लोगों के बीच में काम करना चाहिए। उन्होंने अपनी इस इच्छा का इजहार पटेल को लिखी एक चिट्ठी में किया कि आप यहां देख ही लेंगे, पटेल प्रधानमंत्री थे, आप यहां देख ही लेंगे, मेरा मन नहीं मानता यहां दिल्ली में रहने को, मैं बंगाल जाना चाहता हूं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं प्रधानमंत्री पद से, मेरा मन नहीं मानता। सरदार पटेल ने वापस लिखा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, आपको जो कुछ करना है वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही करना होगा। और जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ उसके बाद सरदार पटेल ने कमेंट किया, और ये बहुत मार्मिक कमेंट है, कि हमारे नेता महात्मा गांधी ने तय किया था कि नेहरू हम सबका नेतृत्व करें और इतिहास ने साबित कर दिया है कि महात्मा गांधी का फैसला एकदम सही था।